हेलो दोस्तों। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ओडीआई ख़त्म हुआ। मैंने मिड ब्रेक में एक छोटा सा एनालिसिस किया था कि 90% चांसेस है कि इंडिया जीत जाए, पर 10% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया चेज़ कर सकती है। और खैर 9 ओवर में 56 फॉर 2 थे, तो मैं उसके बाद तो खैर बारिश हो गई, और जिसके बाद जो इक्वेशन बनी वो ये बनी कि 24 ओवर्स में 261 रन चाहिए थे। तो वो करीब करीब 11 रन प्रति ओवर चाहिए था। वो तो फिर थोड़ा इम्पॉसिबल के कैटेगरी में ही जा रहा था। यहाँ ये होता कि वो थोड़ा 24 ओवर्स में ट्राई करते कि भाई हम 10 एन ओवर या 9 एन ओवर भी अगर बनाए तो 220 230 तक हम बना लें। T20 में बन जाते हैं। उनके पास 8 विकेट भी थे, उनके पास हिटर्स भी हैं, नंबर 10 तक उनके पास हिटर्स हैं। जैम्पा और हेज़लवुड को छोड़ के उनके सभी मारते हैं। हेज़लवुड भी स्पिन विन पे मार देते हैं। तो मैंने हुआ क्या, हुआ ये कि वो 100 रन से हार गए। और 100 रन से हारे हैं तो इसमें कोई बहुत शौक वाली बात इसलिए नहीं है। मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये लोग 30-40 रन से 350 रन तक मैं उनको बनाते हुए देख रहा हूँ। 30-40 रन से ये लोग हारेंगे अगर अच्छा खेले तो, और बहुत अच्छा खेले तो जीत भी सकते हैं। हुआ क्या, अब हुआ ये कि सेकंड ओवर में आके बाउंस का आपको अंदाज़ा हो नहीं रहा है। अरे भाई, नया बॉलर है प्रसिद्ध कृष्णा, आपके यहाँ ऐसे बॉलर्स नहीं है क्या? आपके यहाँ कोई लंबी हाइट का हिट द डेक बॉलर नहीं होता है क्या? अरे पहले आप एक ओवर 2 ओवर खेल के तो देखिए कि बाउंस कितना है पिच में। आप पहले ही आते हैं उसको अपर कट मार रहे हैं। स्टीव स्मिथ पहली बॉल पे आ रहे हैं तो एकदम 7 स्टंप की गेंद को, मतलब विराट कोहली को बोलते हैं कि भाई आप 7 स्टंप की गेंद छेड़ जाते हो। ये 7 स्टंप की क्रॉस पैच शॉट पहली बॉल पे मारने का क्या सेंस बनता है आपको? अरे भाई, बाउंस का तो आप अंदाज़ा लगाओ। ये तो देखो कि लंबा बॉलर है वो, ये तो देखो हिट द डेक कर रहा है लंबा बॉलर, थोड़ी तो बाउंस होगी उसकी बॉल। आप पहली बॉल पे आके मार रहे हो। उसके बाद भी 9 ओवर में 56 रन उन्होंने बना लिए थे। वो करीब करीब इंडिया के रेट पे जा रहे थे। आप ग्राफ चेक करें, जो वर्म होता है, वर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो कि रन्स का जो वर्म होता है वो चेक करें। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बराबर ही जा रहा था। उन्होंने फाइनली जब ऑल आउट हुए, इंडिया के 30 ओवर्स में 210 थे, उनके 28 ओवर्स में कुछ 217 पे वो लोग ऑल आउट हो गए। वो तो खैर उनके विकेट ये रहे क्योंकि वो मारना, वो तो आंख बंद करके अंधा तो उनको मारना ही था। बात क्या हुई है, बात ये हुई है कि आपके पहले दो जो विकेट गिरे हैं प्रसिद्ध कृष्णा का, खैर मैं अब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा पहले जो विकेट गिरे हैं उन पर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। पहले 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए, उसके बाद उन्होंने विकेट नहीं लिए। उनको मार भी इंडिया में, इंडियन बॉलर सबसे ज़्यादा मार उनको पड़ी, जो कि मैं आपको बता रहा था। पर पहले 2 विकेट जो हैं, उसके बाद डेविड वार्नर का जो विकेट है, मतलब डेविड वार्नर का विकेट तो मतलब वो बोले कि बॉलर बॉलिंग डाले और मैं हट जाऊं सामने से और विकेट पे लग जाए बॉल, ले लो विकेट, मतलब क्या है? अरे भाई, आपके कभी बैट में हल्का सा निक होता है तो शायद आपको आइडिया नहीं लगता है। आपका इतना बड़ा एज क्या, मतलब बैट से लग के पैज पे बॉल जा रही है, आप चलते, आप रिव्यू भी नहीं ले रहे। तो मतलब ये इनको विकेट देना ही था तो मतलब और थोड़े शानदार तरीके से, तो मतलब कि बॉल डाले और आप हट जाओ विकेट में मारने तो बॉल को। तो पहले 3 विकेट तो आप देखिए। उसके बाद मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कैमरन ग्रीन का कि वो अच्छा खेलेगा, और देखिए जब तक खेला था तो अच्छा ही खेला। अब उसके बाद अब तुम पिच में आप क्रीज में आप दौड़ते टाइम बैट आप हवा में रख रहे हो। अब वो स्कूल में भी हम ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते, आप वैसी मिस्टेक कर रहे हो। तो फिर मतलब भगवान, इवन इंग्लिश में कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब तो ऐसे तो फिर आप यही बोल रहे हो, आ बैल मुझे मार, तो फिर क्या मतलब। खैर एनीवे, तो उस हिसाब से कैमरन ग्रीन आउट हुए। उसके बाद देखिए पिच में, जैसे मैंने बताया था आपको कि पिच थोड़ी लाइट के अंदर, लाइट जब आएगी तो पिच बैटिंग के लिए आसान हो जाएगी। अब देखिए नंबर आपके 8-9 का बल्लेबाज है शॉन एबट, क्या धोया है उसने उसने फिर चौके में बात है, वो छक्के ही छक्के मार रहा था, सिंगल डबल तो ले ही नहीं रहा था, वो छक्के ही छक्के मार रहा था।
मैंने बताया आपको कि छक्के लगेंगे और शार्दुल ठाकुर का ही जो तो प्रसिद्ध कृष्णा का तो मैंने जैसे उसके 2 विकेट गिरे, शुरू में गिर गया, चलो अच्छी बात है। और ऐसा यार उसमें मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ प्रसिद्ध कृष्णा की। बात ये कि वो हिट द बॉलर है, वो उसकी बाउंस एक्स्ट्रा होगी जब भी आप, और क्योंकि बॉल नया है तो बाउंस तो किसी भी पिच पे मिलेगा। और अब आप जब भी ओपनर्स या जब भी टॉप ऑर्डर उसको अटैक करने जाएगा, ऐसे क्रॉस बैटर शॉट खेलेगा तो ही इज़ ऑलवेज इन विथ अ चांस। सीम वो करता है, सीम मूवमेंट तो फास्ट बॉलर है, नए गेंद से अगर आपका सीम सीधा है तो सीम मूवमेंट तो होगा ही, सीम वो करता है। पर ये जो पिच है, ये पिच ऐसी थी जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा लाइन एंड लेंथ से अगर ना डालता, स्लोअर बॉल का इस्तेमाल नहीं करता, तो उसकी मार लगनी ही थी। जॉश हेज़लवुड से कोई बेहतर बॉलर है? जॉश हेज़लवुड तो नंबर 1, मुझे लगता है अभी भी शायद ओडीआई का नंबर 1 बॉलर होगा, काफ़ी टाइम तक था। और अभी टॉप, खैर अभी तो मोहम्मद सिराज है, और टॉप 3 में तो रहते हैं जॉश हेज़लवुड, जिसको भी मार लगी है। तो प्रसिद्ध कृष्णा तो खैर अपना अभी नया ही है, तो उसको मैंने इसलिए कहा था कि मार लगेगी क्योंकि उसकी बॉल, वो बाउंस ज़्यादा मिलती है उसकी बॉल को, और इस पिच में बाउंस कम है, तो बेसिकली दोनों क्वालिटीज़ नेगेट कर जाती हैं। उसकी बॉल एकदम सही मारने लेंथ पे आएगी, और आई, और उसने मार खाया है। और शार्दुल ठाकुर भी उसके बाद इंडिया में, अगर आप इकोनॉमी रेट देखें इंडियन बॉलर्स का, उसके बाद सबसे ख़राब है शार्दुल ठाकुर का। अब मैंने शार्दुल ठाकुर का देखा है, वो आप आ रहे हो, आपकी पेस भी नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा जैसी, हाइट भी नहीं है, तो फिर आप आ रहे हो और मार खा रहे हो, आओ जाओ, यही बात हो रही है। अरे भाई स्लोअर बॉल डालो, कुछ करो, आप ऑफ कटर डालो, लेग कटर डालो, हाथ घुमाओ तो सही बॉल के ऊपर, साइडवेज घुमाओ, आगे पीछे घुमाओ, कि मतलब या तो सीम मूवमेंट हो, या बॉल थोड़ी रुक के आए, ओवर स्पिन हो, टॉप स्पिन हो, या लेग कटर, ऑफ कटर, कुछ तो डालो। आप आ रहे हो, बॉल डाल रहे हो 130 135 पे, तो ऑस्ट्रेलिया और आपकी हाइट, और ऑस्ट्रेलियन क्या मतलब छोड़ देंगे वो तो उनके इतने विकेट गिरे, उसके बाद भी वो मार आपको उन्होंने इतना बुरी तरह मारा है। तो जो विकेट ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में जो विकेट्स गिरी हैं हमारे बॉलर्स के, ठीक है, पहले जो 2 विकेट थे मतलब प्रसिद्ध कृष्णा के क्वालिटी कारण गिरी है, पर उसमें मैं कहूँगा काफ़ी हाथ बल्लेबाज का भी था कि भाई उन्होंने विकेट दी है। आपके दूसरे ओवर में, आपके पहले ओवर में 8 रन बन गए, दूसरे ओवर में आपको कोई सेंस नहीं बनता था कि आप आते ही अपर कट मार रहे हो या क्रॉस बैटर शॉट खेल रहे हो इतने बाहर की लाइन पे। डेविड वार्नर ने तो खैर गलत डिसीजन पे चली, वो रिव्यू भी नहीं किया, तो उनका तो अलग ही बात है। कैमरन ग्रीन ने पिच में बल्ला ही नहीं रखा क्रीज के अंदर। तो आपके टॉप ऑर्डर में 4 बैट्समैन तो ऐसे आउट हुए हैं। पहला बैट्समैन जो कि स्किल से आउट हुआ वो है लबुशेन। अब वो अश्विन की बिल्कुल सही स्किल पे आउट, अच्छी बॉल थी, मतलब अश्विन ने थोड़ी फ्लैट डाली, फ्लैट डालने से और थोड़ी तेज़ डाली, तो उसमें बैट्समैन जल्दी जज नहीं कर पाता है कि आगे जाऊँ कि पीछे आऊँ। वो पीछे रह गए, यूँ समझिए पीछे भी नहीं रहे, वो क्रीज में ही रह गए, क्रीज में ही रह गए। और उसके बाद वो बल्ले से खेलने की कोशिश की, तो उन्होंने टर्न के लिए खेला, बॉल रह गई थी सीधी, तो आउट हो गया। उसके बाद एलेक्स कैरी जो आउट हुए, और उसके बाद ये जॉश इंग्लिश आउट हुए, तो वो तो फिर उनको शायद स्पिन का, उनके साथ वही हो जो ऑस्ट्रेलिया जब आई थी टेस्ट सीरीज़ खेलने, ये लोग सारे स्वीपे मार रहे थे तो उनके साथ ही वही आए, वो स्वीप मारने की कोशिश में हो गया डब्बा गोल। फिर एलेक्स कैरी जडेजा को अटैक करने के चक्कर में आउट हो गया। तो इतने 11 से ऊपर आपका रन रिक्वायर्ड रहता है, तो ऐसे जैसे विकेट एलेक्स कैरी का या जॉश इंग्लिश का गिरा, वो तो आप समझ में आता है कि आपको हर बॉल पे मारना ही है। आपको समझ नहीं आ रहा स्पिन कैसे टर्न हो रही है, कितना टर्न हो रही है, आप स्वीप खेल रहे हैं या आप क्रॉस बैटर शॉट खेल रहे हैं, तो वो हो गई, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनके टॉप ऑर्डर के पहले 4 विकेट जो गिरे हैं, पहले 4 मतलब 7 में से 4 जो टॉप ऑर्डर या बैटिंग लाइनअप में कह रहे हैं, 7 में से 4 विकेट उनके हैंड ओवर किए गए हैं बेसिकली इंडिया को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैच जीत ही आते, पर एटलीस्ट अगर वो ऐसा नहीं करते, मैच काफ़ी क्लोज होता, थोड़ा मज़ा भी आता। अभी भी मज़ा आया, पर फिर भी आप 100 रन से हारे हैं। आप सोचिए अगर नंबर 8 का बैट्समैन आके छक्के मार रहा है, शॉन एबट, तो क्या डेविड वार्नर नहीं मारता? कैमरन ग्रीन रहता आज बेड़ा गर्क कर देता, मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरन ग्रीन इतना मारता हमारे बॉलर्स की नानी याद आती। डेविड वार्नर बहुत मारता आज। तो खैर ठीक है, उनको शायद जीतना ही नहीं था। और ये ऑस्ट्रेलियन अभी दिखाते हैं, ये मुझे पता है, ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाले ऐसे ही होंगे।
ये बायलैटरल में ऐसे हारते हैं जैसे जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, इनको बॉल पकड़नी नहीं आती, ऐसे खेलते हैं। फिर जब ये वर्ल्ड कप में आते हैं तो फिर इनके सामने जो खेल रहे थे उनको ऐसा लगता है कि भाई क्या हमें बल्ला पकड़ना नहीं आता, हमें बॉल पकड़नी नहीं आती, ये लोग कैसे मारे जा रहे हैं, कैसे विकेट लिए जा रहे हैं। तो ये लोग वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। तो खैर अभी आगे का एनालिसिस मैं 2 घंटे बाद देता हूँ। ये मैं 10-10, 11-11 मिनट के छोटे वीडियोस करने का मेरा प्लान है। तो आगे के एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप में क्या कमी थी, क्या अच्छा हुआ, और आगे हम क्या चेंजेस देखते हैं। चलो बाय बाय।